दोस्तों, रुपया 90 के पार टूट गया, जबकि ऊपर ऊपर से भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत दिख रही है। सरकारी आंकड़ों की माने तो देश में महंगाई बहुत कम, तेल के दाम नरम और जीडीपी ग्रोथ 8.2% जैसी शानदार है, लेकिन रुपया फिर भी गिर रहा है। आइए समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, रुपया किसी एक कारण से नहीं बल्कि कई दबाव एक साथ आने के कारण फिसल रहा है। सबसे बड़ा कारण है डॉलर का लगातार बाहर जाना। विदेशी निवेशक पिछले कई महीनों से भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकालकर दूसरे देशों में लगा रहे हैं, जहां रिटर्न्स ज्यादा मिल रहे हैं। जनवरी 2025 से अब तक की बात करें तो उन्होंने लगभग 1,48,000 करोड़ रुपए निकाल लिए। इससे डॉलर की मांग बढ़ती रही और रुपए पर दबाव बढ़ता गया। दूसरी तरफ भारत अमेरिका के ट्रेड डील में देरी ने भी बाजार में अनिश्चितता फैला दी है। जब तक ये डील नहीं होती, व्यापारी मान रहे हैं कि भारत के निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ का बोझ बढ़ेगा और इसका असर सीधा रुपए पर पड़ेगा। इसके साथ ही भारत का ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ रहा है, यानी हम आयात ज्यादा और निर्यात कम कर रहे हैं। अक्टूबर 2025 में भारतीय निर्यात 12% तक गिर गया, जबकि आयात रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया। सबसे बड़ा झटका तो सोने के आयात से लगा, जो 3 गुना बढ़कर $14.7 बिलियन तक पहुंचा, क्योंकि सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं। अब जब भारत ज्यादा आयात करता है तो डॉलर की जरूरत बढ़ती है और यही रुपए को कमजोर करती है। इधर शेयर बाजार की कमजोर परफॉर्मेंस और लगातार एफपीआई आउटफ्लो ने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर भी असर डाला है। सितंबर से नवंबर के बीच रिजर्व $12 बिलियन गिर चुका है। रिजर्व कमजोर पड़ते हैं तो बाजार को लगता है कि आरबीआई के पास रुपए को बचाने के लिए कम गोला बारूद बचा है। अब आरबीआई पर सवाल यह है कि क्या वो रुपए को जानबूझकर गिरने दे रहा है। एक्सपर्ट्स के अनुसार आरबीआई सिर्फ ज्यादा उतार चढ़ाव को रोकने के लिए सीमित हस्तक्षेप कर रहा है। वह रुपए को किसी खास स्तर पर रोकने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसा करने से बहुत ज्यादा डॉलर खर्च करना पड़ेगा। साथ ही यह भी माना जाता है कि हल्का डिप्रिसिएशन निर्यातकों के लिए फायदेमंद भी हो सकता है। कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि घरेलू आर्थिक बुनियाद मजबूत दिखती है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताएं, विदेशी पूंजी का पलायन, बढ़ता व्यापार घाटा, रिकॉर्ड सोने के आयात और ट्रेड डील की देरी से ये सभी मिलकर रुपए को नीचे खींच रहे हैं।